दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को लेकर केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच टकराव के आसार बन गए हैं। बता दें कि लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में ये भी कहा गया है कि राज्य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना आवश्यक होगा। इस बिल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। वहीं भाजपा का कहना है कि इससे कोऑर्डिनेशन आसान हो जाएगा। बिल में जिन प्रमुख बदलावों का प्रस्ताव है उनमें सबसे पहले सरकार को कोई फैसला लागू करने से पहले एलजी की राय लेनी होगी। इसमें मंत्रिमंडल के फैसले भी शामिल होंगे। संशोधन बिल में विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब एलजी होने का प्रस्ताव है। बिल के अनुसार विधानसभा प्रशासनिक फैसलों की जांच नहीं कर सकती और उल्लंघन में बने सभी नियम रद्द हो जाएंगे। इन बदलावों का मतलब ये होगा कि राजधानी का दर्जा किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसा हो जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि ये बिल उनको अपंग बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान अधिनियम की धारा 44 में केंद्र सरकार एक नया प्रावधान जोड़ना चाहती है जिसमें दिल्ली में लागू किसी भी कानून के तहत सरकार प्रशासक, मुख्य आयुक्त या किसी फैसले को लागू करने से पहले अनुच्छेद 239 ए के क्लॉज 4 के तहत सभी विषयों के लिए उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। सूत्रों ने बताया कि इस प्रावधान के बाद प्रस्तावों को एलजी तक भेजने या ना भेजने को लेकर दिल्ली सरकार कोई फैसला नहीं कर सकेगी। प्रस्ताव में केंद्र ने कहा कि उपराज्यपाल विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायिका के शक्ति क्षेत्र से बाहर है। संशोधन बिल के प्रस्तावों के अनुसार विधानसभा का कामकाज लोकसभा के नियमों के हिसाब से चलेगा। विधानसभा में जो व्यक्ति मौजूद नहीं है उसकी आलोचना नहीं हो सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। ये बिल पास होने के बाद जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता द्वारा विधानसभा और एमसीडी उपचुनाव में खारिज किए जाने के बाद केंद्र सरकार बौखला गई है। दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनकर उपराज्यपाल को देने के लिए बिल लाने की तैयारी कर ली है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ होगा। इस बिल के माध्यम से भाजपा एलजी के साथ पिछले दरवाजे से दिल्ली पर शासन करने की तैयारी में है। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बिल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस बिल से दिल्ली में गवर्नेंस बेहतर होगी और अहम मामलों में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की संवैधानिक भूमिकाएं स्पष्ट होंगी। वहीं दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि इस बिल से केंद्र और दिल्ली की सरकारों के बीच प्रशासनिक कार्यों और शक्तियों का विवाद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बिल से दिल्ली के लोगों की शक्तियां छीन ली जाएंगी। पार्टी ने इसे काला बिल बताते हुए बुधवार को इसके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को दिए अपने फैसलों में कहा था कि दिल्ली में एलजी मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को सीमित करते हुए कहा था कि एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे। अगर कोई अपवाद है तो वो मामले को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे उस पर अमल करेंगे, खुद कोई फैसला नहीं लेंगे। 239 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि मंत्री परिषद राज्य और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उनमें 3 अपवाद को छोड़कर बाकी मामलों में स्वतंत्र होकर काम कर सकेगी। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर राज्य सूची में जो भी विषय हैं उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। जो भी फैसला सरकार लेगी उसके बारे में वो उपराज्यपाल को अवगत कराएगी। इसके लिए एलजी की सहमति जरूरी नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।